नमस्कार सभी को, मैं मत्तू केवट। मैं आज आपको इस वीडियो के माध्यम से कक्षा 5वीं विषय गणित में लाभ है और हानि के बारे में जानकारी दे रहा हूं कि व्यवहारिक गणित में हम लाभ और हानि के बारे में किस तरह से जानकारी प्राप्त करते हैं। तो लाभ हानि यह उपघटक जो है मूल क्रियाओं पर आधारित है। तो सबसे पहले हम देखते हैं बच्चों इसमें कि क्रय मूल्य किसे कहते हैं। लाभ हानि में हमें क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य, लाभ तथा हानि, इन चार चीज़ों की जानकारी प्राप्त करनी पड़ती है। तो हमें इन चार की जानकारी भी होनी चाहिए कि क्रय मूल्य किसे कहते हैं, विक्रय मूल्य किसे कहते हैं, लाभ किसे कहते हैं और हानि किसे कहते हैं। तो सर्वप्रथम हम क्रय मूल्य के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं कि क्रय मूल्य की परिभाषा क्या है, क्रय मूल्य कहते किसे हैं। तो देखिए, मैंने यहाँ लेखन किया है, इसका मैं वाचन करके आपको बता रहा हूँ। क्रय मूल्य किसे कहते हैं? जिस मूल्य पर वस्तु खरीदी जाती है उसे क्रय मूल्य कहते हैं। क्रय मूल्य अर्थात जिस मूल्य पर वस्तु खरीदी जाती है उसे क्रय मूल्य कहते हैं। अर्थात कोई वस्तु जो है हम रुपए से खरीद रहे हैं या पैसे से खरीद रहे हैं, तो जिस मूल्य पर खरीदते हैं, जो कीमत दे करके हम उस वस्तु को खरीदते हैं, उसी कीमत को क्रय मूल्य कहते हैं। क्रय मूल्य अर्थात खरीदने की कीमत होती है। इसको फिर से एक बार समझिए, क्रय मूल्य अर्थात क्या? जिस मूल्य पर वस्तु खरीदी जाती है उसे क्रय मूल्य कहते हैं। व्यापार में क्रय मूल्य। अब आगे हम देखते हैं कि विक्रय मूल्य किसे कहते हैं। विक्रय मूल्य अर्थात बेचने, जिस दाम पर हम वस्तु को बेचते हैं उसको विक्रय मूल्य कहते हैं। देखिए इसकी परिभाषा क्या है। जिस मूल्य पर वस्तु बेची जाती है उसे विक्रय मूल्य कहते हैं। अर्थात जिस दाम पर हम वस्तु को खरीदते हैं उसे क्रय मूल्य कहते हैं और जिस दाम पर हम वस्तु को बेचते हैं उसे विक्रय मूल्य कहते हैं। फिर से इसको एक बार समझिए, विक्रय मूल्य अर्थात क्या? जिस मूल्य पर वस्तु बेची जाती है उसे विक्रय मूल्य कहते हैं। तो क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य की परिभाषा आपको ज्ञात हो गई। अब हम लाभ के बारे में चलते हैं कि लाभ किसे कहते हैं। तो देखिए, यदि विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से अधिक हो तो लाभ होता है। लाभ की परिभाषा यह है कि विक्रय मूल्य अर्थात जिस दाम पर हमने वस्तु को बेचा और क्रय मूल्य अर्थात जिस दाम पर हमने वस्तु को खरीदा। तो लाभ की परिभाषा बच्चों यही है कि यदि विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से अधिक हो तो लाभ होता है। इसे आप कंठस्थ कर लीजिए कि लाभ अर्थात क्या कि यदि विक्रय मूल्य जो है, किसी वस्तु को हम खरीदते हैं तो जितने मूल्य पर हम वस्तु को खरीदे हैं उससे अधिक मूल्य पर यदि हम बेचते हैं तो हमें लाभ होता है। तो उसको गणितीय भाषा में यदि विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से अधिक हो तो लाभ होता है। इस तरह से यह लाभ की क्या है, परिभाषा है। तो अगला हम देखते हैं कि हानि किसे कहते हैं। अब हम हानि के बारे में देखते हैं कि हानि किसे कहते हैं। हानि अर्थात नुकसान होता है। तो देखिए इसकी परिभाषा क्या है बच्चों। यदि विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से कम हो तो हानि होती है। यदि विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से कम हो तो हानि होती है। अर्थात जिस दाम पर हमने वस्तु को खरीदा है। हानि की परिभाषा है, देखिए बच्चों की हानि किसे कहते हैं। हानि अर्थात नुकसान होता है। यदि विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से कम हो तो हानि होती है। यदि विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से कम हो तो हानि होती है। अर्थात किसी वस्तु को हमने जिस मूल्य पर खरीदा है
और उससे कम मूल्य पर यदि हम उसको बेचते हैं तो हमें क्या होती है, हानि होती है। हानि अर्थात नुकसान होता है। तो हम देखते हैं बच्चों की लाभ और हानि की परिभाषा क्या है और इसके सूत्र कौन से हैं इस वीडियो के माध्यम से। तो देखिए, लाभ निकालने के लिए लाभ का सूत्र है लाभ बराबर विक्रय मूल्य ऋण क्रय मूल्य। लाभ हमें ज्ञात करने के लिए विक्रय मूल्य अर्थात जिस मूल्य पर हमने वस्तु को बेचा और जिस मूल्य पर हमने वस्तु को खरीदा, तो बेचे गए मूल्य में से खरीदे गए मूल्य को हम घटाएंगे तो हमें लाभ प्राप्त होगा। तो लाभ की परिभाषा है बच्चों विक्रय मूल्य ऋण क्रय मूल्य। लाभ अर्थात हमें फायदा हुआ और हानि अर्थात नुकसान। अब हानि की परिभाषा देखिए, क्रय मूल्य ऋण विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य अर्थात जिस मूल्य पर हमने वस्तु को खरीदा उसे क्रय मूल्य कहते हैं, और विक्रय मूल्य अर्थात जिस मूल्य पर हमने वस्तु को बेचा। तो हानि यदि हमने कम पर बेचा है, क्रय मूल्य से कम पर हमने बेचा है, तो हमें क्या होगी, हानि होगी। हानि की परिभाषा देखिए, यही फिर से समझ लीजिए, यदि विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से कम हो तो हानि होती है। तो इस तरह से बच्चों हमें लाभ और हानि के प्रश्नों को गणित में हमें हल करना है। तो एक बार फिर से मैं आपको लाभ और हानि के बारे में बता दे रहा हूं कि क्रय मूल्य कहते किसे हैं। क्रय मूल्य देखिए, जिस मूल्य पर वस्तु खरीदी जाती है उसे क्रय मूल्य कहते हैं। जिस मूल्य पर वस्तु खरीदी जाती है उसे क्रय मूल्य कहते हैं। और देखिए दूसरा है विक्रय मूल्य, जिस मूल्य पर वस्तु बेची जाती है उसे विक्रय मूल्य कहते हैं। जिस मूल्य पर वस्तु बेची जाती है उसे विक्रय मूल्य कहते हैं। और लाभ देखिए, लाभ किसे कहते हैं, यदि विक्रय मूल्य क्रय मूल्य से अधिक हो तो लाभ होता है।